नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूर्णं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरछि। प्रभु स्वाश्रित जीवन हो स्वानुभवमय जीवन निष्प्रय निरपेक्ष सहज मंगलमय जीवन हो। अंतिम छंद पढ़ना इसका। स्वाधीन स्वयं में ही अनुभव रस पान सदा जल के सब विश्व भले निज में ही मग्न सदा बस सर्व विकल्पों से प्रभु तुम सम जीवन हो। स्वाधीन स्वयं में ही अनुभव रस पान सदा शब्द हैं, चर्चा पहले हो चुकी है, फिर भी और कहेंगे। स्वाधीन स्वयं में ही, स्वयं में ही, स्वयं में ही, स्वाधीन स्वयं में ही, स्वयं। कितना परिपूर्ण तत्व है, उसके बाद कहीं और उपयोग नहीं जाता। इसका मतलब है स्वाधीन स्वयं में ही, स्वाधीन स्वयं में ही स्वयं में ही। हा इतनी मग्नता की बात है कि जहां पर स्वोपयोग मयम अपराधा स्वभाव सुक्रियाएं अपराध लगती हैं, अपराध। शुद्धोपयोग से निकल करके स्वोपयोग में आना ऐसा लगता है मानो मछली को शीतल जल से बाहर रेत पर डाल दिया हो। तुम्हारी नज़र में रेत बड़ी ठंडी होगी, तुम्हारी नज़र में रेत बहुत ठंडी होगी, उसकी उष्णता उस मछली से पूछो जो सरोवर से निकली है। अपने को तो अच्छी लगेगी,
आहा, शुभ भाव, शुभ क्रियाएं, शुभ प्रवृत्तियां, ये परावलंबन है। परावलंबन है माने उष्णता है। परावलंबन हो ये कष्ट नहीं है। परावलंबन में सुख मान के संतुष्ट होना ये कष्ट है। कष्ट है, इष्ट नहीं है। दृष्टांति देंगे। व्यापार में उधार लेना शोभा नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर उधार लेता है, लेकिन नीति नहीं है। क्या कहा? उधार लेना नीति नहीं है। उधार से व्यापार कभी नहीं बढ़ता। उधार से व्यापार कभी नहीं बढ़ता, संपन्न नहीं होता, फलता नहीं है वो। हमें पिताजी कहते थे बढ़िया ब्याज खा ली तो फिर ब्याज दे नहीं सकता। समझ गए? अपन ने बहुत ब्याज कमाया हो उधार रख रख के लोगों का, और लोगों को दिया हो। ₹10-20 हज़ार महीने का ब्याज कैसे चुकाए? हाँ, शुभ भाव में प्रवृत्ति अब खल रही है। यहाँ ध्यान रखना, निर्गंत भावना चल रही है। अंतिम सदुपयोग कैसे होगा? समाधि कैसे होगी? हाँ, कैसे होगा? कैसे होगा? देखो, स्वाधीन स्वयं में ही अनुभव रसपान सदा। स्वाधीन स्वयं में ही। अब ये रसपान, ये तो एक शब्द है अलंकारिक। रसपान करने में ऐसा लगता है जैसे कुछ पी रहे हो। क्या करें, उस कैसे समझाएं? सीधी सच्ची बात है, उपयोग इतना तृप्त हो रहा है, इतना मग्न हो रहा है कि कुछ और सूझ ही नहीं रहा। सूझना भी नहीं चाहिए। शोभा है, कुछ और नहीं सूझना ही शोभा है। ध्यान रखना, इसका पाठ समझाना, आप ग्रस्तों को समझाना हमें कठिन लग रहा है। ये समझो क्यों कि तुम अभी इसकी गंध तक पाना कठिन है। जो बात कहने जा रहे हैं यहाँ पे, अशुभ में पड़ा हुआ व्यक्ति को तो शुभ भाव ही अच्छा लगता है। उसका परिचय इतना ही हो सकता है। लेकिन यहाँ तो जैसे तुम्हें अशुभ भाव, अब हम तो क्या कहें, खेल खेल के जी आम के बीच में चलाने की इच्छा ही नहीं हो पा रही इसमें। क्या तुम्हें अशुभ में भी कष्ट कहाँ लगता है? अभी बोलो, टेलीविजन देखते समय लगता है ये भगवान कैसे जिंदगी जा रही। मोबाइल चलाने में अरे भगवान कहाँ जिंदगी जा रही, कहाँ खावे कबावे में जीवन पूरा हो जाएगा। अरे भगवान, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक शुभ भाव की कीमत नहीं आएगी। शुभ भाव तो जब अच्छे लगेंगे जब ये अशुभ बुरे लगे। शुभ भाव तो क्या कहें, एक फॉर्मेलिटी समझ लो। फॉर्मेलिटी, नेगाचार। नेगाचार समझते हो? थोड़ी देर के लिए किए जाते हैं। यहाँ से वास्तव में आज के ज़माने में जो हम देख रहे हैं दृश्य, उसमें अशुभ अच्छा लग रहा है, पापाचार अच्छे लग रहे हैं, भोग अच्छे लग रहे हैं। अंतर में भावना भी है कि व्यापार बढ़ जाए, बेटा बहू आ जाए, बढ़िया जय हमारा हरो भरो संसार। अब अभी तो शुभ भाव को भी नहीं जानते, जे कह रहे हैं हम। इसलिए लाइन बहुत ऊंची है। अब क्या बताएं, हमें जितनी अच्छी समझ में आएगी उतनी तो हम कह भी नहीं पाएंगे, तब हमें लग रहा है। फिर भी कहेंगे, थोड़ी देर उठ के सोचो, तुम महात्मा हो, ग्रस्त नहीं हो, श्रावक नहीं हो, तुम भट्टी में पड़े हो, भट्टी में पड़े हो। अब इतनी बात फीलिंग में आए तब ये समझ में आए, वो ऐसा। जरा सोचो, ये जो पंक्तियां लिखी हैं उसमें मैं आत्मा हूं ये विचार करना भी बोझ लग रहा है। क्या कह रहे? मैं आत्मा हूं, दूसरों का कल्याण करना चाहिए, ये तो बहुत दूर की बात है। मुझे अपना कल्याण करना है, ये विकल्प भी बोझ है। केवल ज्ञान तब होगा, केवल ज्ञान की बात आ रही ना।
जल के सब विश्व भले, निज में ही मग्न सदा। कब झलकेगा बोलो? एक बहुत अच्छी चर्चा है। ज्ञान के 5 वेद हैं, ज्ञान के 5 वेद हैं। 8 भी कह देते हैं, लेकिन पर 5 कह रहे अभी। ये ज्ञान के 5 वेद तुम्हें दुख से बचाने के लिए हैं। क्या बोला हमने? 5 वेद, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तुम्हें दुख से बचाने के लिए हैं। ध्यान से सुनते जाना। लेकिन तू जानने को ही दुख का कारण मानता है तो निगोच चला जाता है। वो तो काय का कारण था? 5 प्रकार के भेद काय के लिए कहे थे? तेरे सुखी होने के लिए थे। वे तो दुख से बचने के लिए थे। मिथ्या दृष्टि जानना ही दुख का कारण मान के मति ज्ञान घटाता चला जाता है, शुद्ध ज्ञान घटाता चला जाता है। कैसे? भैया इतनी गर्मी हम नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। सुनो, एक इंद्रिय में बेचारे को होश ही नहीं, गर्मी है कि सर्दी है, होश नहीं बेचारे को। तो ज्ञान क्यों घट गया? भैया पीठ पीछे कोई कितनी बुराई कर ले, हम भैया साक्षात तो कानों से नहीं सुन सका। इसका मतलब तू मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का निरादर कर रहा है। यहाँ तो कह रहे हैं सब झलको भले, और तुम कह रहे जरा तो हमारा कोई बुराई नहीं सुन सकता। हम कह रहे सुनोगे ध्यान से, 3 लोग तुम्हारी बुराई करेगी और तुम सुन लोगे। इतनी ताकत है तुम में, है। कैसे? एक ही लाइन में बोलो, एक ही लाइन में। तेरी बुराई करता कब है कोई? नहीं समझ में आया? बोलो, विश्व में आत्मा की बुराई कौन करता है? कोई ये कह सकता तुम खराब आदमी हो, तुम कैसे जैन हो, तुम कैसे खात हो, कैसे पियत हो, बहुत गाली बकत हो। ये बुराई आत्मा की नहीं है। ये भाषा वर्णा की बुराई कर रहा है, वो मोह की बुराई कर रहा है, राग की बुराई कर रहा है, द्वेष की बुराई कर रहा है। बहुत आसक्ति तुम्हें खावे की, ये राग की बुराई है, आत्मा की बुराई नहीं है। अब बोलो, 3 लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, मेरे बारे में कहते कब हैं? कितनी बढ़िया है। जिनने मम रूप न जाना, वे शत्रु न मित्र समाना। वे समान है, शत्रु मित्र हैं कहाँ? जो मेरे को जानते ही नहीं। अब दिक्कत है, तुम इसको जानते हो तो झट मान लिया हम तो हैं। अब जरा कोई कही तुम तो बहुत काली लगती हो, तो बहुत दुखी हो गए जिंदगी भर के लाए। क्या बताएं, आज तक भेज रही, हमसे कह रही काले, हमसे कह रही गरीब, हमसे एक डायलॉग तो बहुत है रोने के लिए। क्या बताएं, पंडित जी इन्होंने ऐसी कही थी, हम इनके घर गए थे ब्याह में, इनने ऐसी कह रही, तुम क्या जानो खा के। कितने से डायलॉग बोला, तुम क्या जानो। अब चुप रही बस। यानी कितने भवों तक बदला ले, ऐसे कर्म बांध लेता है जी। हम बता देंगे हम कैसे खा लेते, अब हम बता देंगे, अब हम बता देंगे, हम देख लेंगे। अब इन्हें क्या कर रहे हो तुम क्या जानो खा के। हम भी यही कह रहे, हम नहीं जानत खा के। हम आत्मा हैं, हम खाते नहीं हैं, सच में नहीं खाते ही नहीं हैं। हम क्या करें, हम आत्मा हैं। सच में देह से भेद विज्ञान किए बिना, आत्मा का अनुभव करे बिना पाप घटते ही नहीं है। मिटने की तो कौन कहे? क्या बोला? पाप घटते भी नहीं है, मिटने की तो। आप कितने व्रत पूजा पाठ नियम संयम कर लो, करोड़ों दान दे दे, सब कुछ, तुम्हें एक डायलॉग दुखी कर दे, तुम कहा दोगे दान? इतनी सुन के तो आग लग गई। अच्छा जो नहीं समझा हमने कितना दान दो, हमने कितना काम करो, अजय कहा समझा तो अब जी ने कैसे कह रही, कई तो कई क्या से। ये भगवान, तुम पाप बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? एक लाइन में कह दी पंडित साहब, जिनने मम रूप न जाना। फिर समझो, जो अपने को स्त्री माने बैठा है उसे तो दुखी क्या कहें, खुद ही दुखी है। बस यूँ समझ लो, दृष्टांत ही दे दें।
मिथ्यात्व माने इतना बड़ो फोड़ा। अब दृष्टांत ही कह रहे हो तो क्या करे, मिथ्यात्व माने बहुत बड़ा फोड़ा। तुमने देखा है भैंस से भाग जाके चोट नहीं लगा, लेकिन जब फोड़ा हो जाता तो जब देखो जब चोट लग जाती। क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ कि लगे में लग जाती, ये कहने कैसे लग जाती, भैंस से नहीं लगती कभी, भैंस से लग जाती। तो ऐसी तकलीफ है, लगी तो तुम पहले ही थी। और एक डायलॉग बहुत होता है, तुम करोड़ रुपये खर्च करके ब्याह करो, बहुत उल्लास से, ऐसा कि मेरो नहीं कभी ना भाव, इतना बढ़िया, खूब तुमने तसल्ली से काम करा बहुत जम के, और फिर भी एक आदमी एक डायलॉग छोड़ गया, तुम क्या करोगे ब्याह, तुम क्या जानो। जबरन दुखी, कितने कर्म मान ले, हम इनकी शादी में नहीं जाएंगे, हम देखें ये कितना खर्च कर रहे थे, कितनी कसा है। फिर से समझो, धर्म उसका नाम नहीं हो सकता है जिसमें पाप बढ़े। धर्म उस परिणाम का नाम है जहाँ पाप घटते भी हैं और मिटते भी हैं। हमें नहीं मालूम, नाप लियो तुम, थर्मामीटर दे दिया। धर्म कौन से भावों को कहते हैं और कौन सी क्रियाओं पर उपचार कर सकते हैं, दो बातें। धर्म किसे कहना और कौन सी क्रियाओं पर उपचार कर सकते हैं। धर्म का पूजा पाठ करके भी हम धर्म तब कहेंगे जब तुम्हारे पाप घटे होंगे। हम पूजा पाठ की क्रियाओं को भी हम तब तक धर्म नहीं कहेंगे जब तक वो क्रिया में पाप घटे नहीं। समझ गए? 1 करोड़ खर्चा करो आयोजन में और फिर एक डायलॉग से दुखी हो गए, बहुत कमजोर हो तुम, बहुत कमजोर हो। ये अपना जिनेंद है ना, जिनेंद स्मारक में उसने किताब लिखी, स्ट्रेस फ्री ऐसे किसी नाम है, कहा टेंशन फ्री लाइफ, टेंशन फ्री। बहुत अच्छी बात लिखी उसने, एक बहुत ही बढ़िया बात लिखी। यदि तुम किसी की वाणी से दुखी हो जाते हो तो तुम्हारे दुखी करने का रिमोट किसी के और हाथ में है। तुमने दुखी करने वाला रिमोट किसी और को पकड़ा दिया। रिमोट तो समझते ही होगे, समझ गए? बे ऐसी काय खा रहे, बे ऐसे काय परिणाम रहे, बे ऐसे काय बोले तो काय बोले। अब तुम दुखी रहोगे क्योंकि तुम्हारा रिमोट उसके हाथ में है। 3 लोग में कोई ना कोई कुछ बोलेगा और तुम दुखी होगे। अरे ऐसे तैयारी करो, मैं आत्मा हूं, 3 लोग में कोई बोले मैं दुखी नहीं होऊंगा। अब रिमोट अपने हाथ में आया, रिमोट अपने हाथ में आ गया सुखी होने का। अब हम दूसरों को बोलो तुम तो बोलो, हमें क्या दिक्कत। फिर पंडित साहब ने कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी है, जिनने मम रूप न जाना वे शत्रु न मित्र समाना। बहुत बढ़िया पॉइंट है जी, चर्चा करने लायक। क्या हम इतने दिन से प्रवचन कर रहे और जाते समय तुमने 2 शब्द ना बोल पाए। अब ये हमने अपने दुखी होने का रिमोट तुम्हारे हाथ में दे दिया। क्या कह रहे हैं? हमने अपने दुखी होने का रिमोट क्या है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि पंडित जी बहुत बढ़िया है हमारे बने रहे, क्या ऐसे नहीं बोल पा रहे थे? क्या क्या समझा गया? हमने अपने दुखी होने का रिमोट किसी के हाथ में दे दिया। हमारी प्रशंसा नहीं करती, हमारी निंदा करती हो, दोनों रिमोट हैं। सुना, हीरा मुख से ना कहे और हीरा कान से ना सुने, लाख हमारो मोल बदल दिया हमने। हीरा ना सुने मत बोलो, तुम कहाँ समझ के पटके रहो, कहाँ समझ के पटके रहो, तुम पटके रहो, तुम दुखी होगे। वो तो अपने में आत्मा अपने में मग्न है, मस्त है। हम तुम्हारी प्रशंसाओं के भूखे नहीं और निंदाओं के भूखे नहीं। अरे फिर आगे फिर तो सुनो, शत्रु न मित्र समाना। नहीं समझ में आई? अपने को तो बुरे बोलने वाले बुरे लगती, यहाँ तो कह रहे हैं हमें अच्छे बोलने वाले भी अच्छे नहीं लगते। समान शत्रु मित्र की छोड़ कल्पना को, छोड़ कल्पना। कोई समझ में आ रहा है? बुराई करने वाले तो बुरे लगते हैं, लेकिन हमें तो अच्छाई प्रशंसा करने वाले भी अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं। नहीं कह रहे हम, सही बात तो ये है। बुराई करने वाले भी अच्छे नहीं लगते और प्रशंसा करने वाले भी अच्छे नहीं लगते। समता, समता, समता कैसे हो गई?
कि वे बुराई कर कब रहे थे और ये प्रशंसा कर कब रहे। मुझे जाने तब तो बात हो, मुझे जानते ही नहीं है। दृष्टांत देंगे और तो क्या करेंगे बोलो। नाटक में किसी ने एक काली चादर ओढ़ ली, पूरी बेस नाटक करना था, पूरा ओढ़ लिया, सब ताली बजाने लगे। तो जामे हमारी ताली कहाँ बजी, वो तो काली चद्दर की ताली हो रही। मैंने जो भी कुछ डाला होगा बेस, जो भी बेस। रामचंद्र जी पहले रामायण आती थी, रामायण तो हिंदू लोग क्या करते थे पता है, रामायण आती थी तो नारियल फोड़ते थे। रामायण से पहले नारियल फोड़ते, अगरबत्ती लगाते वहाँ पर, अगर वहाँ के सामने। और जैसे ही रामचंद्र जी प्रकट होते थे तो हाथ जोड़ लेते थे। तो इसमें किसको प्रणाम किया उन्होंने, कलाकार को या रामचंद्र जी को? वो कलाकार बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुआ कि लोग हमारे पैर छूते हैं, हमारे तो छूते ही नहीं कोई। हर साल योगी 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 से समझ गए, मुसलमान के पैर छूता है एक दिन, बस केवल एक दिन। काय वो जो राम बना था ना, वो मुसलमान कलाकार है मुसलमान कलाकार है वो। राम बन के आता है तो उस समय वो जब वो योगी पैर छूते ना, तो ना देखते ना मुस्कुराते ना कुछ करते, बस ऐसे। अब योगी को भी ये बात पता है, लेकिन अब क्या करें, पब्लिक के सामने तो जो आएगा राम के पेश में, हाँ जी, हम तो राम के पैर छू रहे। उन्हें ये नहीं लग रहा है हम मुसलमान के पैर छू रहे, और मुसलमान को ये नहीं लग रहा है कि हमारे पैर छू रहे। उस मुसलमान को जो कलाकार काम कर रहा था राम बनकर के, एक दिन आते ना पुष्पक विमान से, एक दिन आते हैं दिवाली के दिन, राम अयोध्या वापस आते हैं, वो एक दिखाने के लिए हर साल करते हैं वो नाटक। उन्हें ये नहीं, उसे ये नहीं लग रहा राम को, नाटक करने वाले को, किसी हमारी पत्नी है। क्या कमाल है, हमारी प्रशंसा ही नहीं हो रही, प्रशंसा किसी और की हो रही है। ऐसे ही थोड़ा खोलो, लोग प्रशंसा करते हैं मोह की, आत्मा की तो कोई नहीं करता। जैसे तुम अभी प्रशंसा करोगे खड़े हो गए, भाई साहब को हमसे बड़ा प्रेम है, तो ये तो मोह है, प्रेम का है। भाई साहब को तो हम कब से जानते, जब 90-92 में वहाँ आते थे अमाइन में, बानपुर में, और बानपुर में रह जाते थे पहले 15-15 दिन, महीना भर। और हम जानते हैं बहुत अच्छे हंसमुख हैं, जो मिलनसार है, जो अच्छे खाते खिलाते हैं, बड़ी चिंता करते हैं, और बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं। ये सब तो मोह है। हमसे कहाँ प्रेम कर रहे हो, तो हमारी प्रशंसा क्या कर रही हो, तो मोह की प्रशंसा कर रहे हो। मोह माने मेरा शत्रु, मोह माने मेरे केवल ज्ञान का हत्यारा। कुछ कह गए हम वाक्य, तुम्हें मोह ऐसा लगता है केवल ज्ञान का हत्यारा है जिसे तुम प्रेम कर रहे हो। मोह मतलब बोलो, एक बार बोलो, मेरे केवल ज्ञान अनंत सुख का हत्यारा। और तुम मोह की तारीफ सुन के खुश हो रहे, माने शत्रु की प्रशंसा सुन के खुश हो रहे। भाई साहब तो ऐसी इच्छा हो रही थोड़ी हमारी भी नाम हो जाए। हमारा कौन कौन नाम, केवल ज्ञान के हत्यारे का नाम, ऐसे थे झपट्टा। श्रीमद जी लिखा है, कई बार तो मोह थप्पड़ लगा देता है श्रीमद जी लिखा है, कई बार तो ये मोह थप्पड़ मार देता है, सावधान नहीं रहे जरा चपेट देता है। श्रीमद जी लिखा है। फिर से बोलो, मोह मतलब अपन ऐसे ढीले से, हाँ हमें मोह है, हाँ मोह सोई है, हाँ सो मोह सोई है। कहा कह रहे तुम पता हो तुम्हें कछु, जिसने तुम्हारे अनंत सुख की हत्या करी है अनादिकाल से, और अभी भी तुम इतने धीरे से बोल रहे हो। कछु नहीं जी, हमारे दुश्मन है, बंदूक लाए घूम रहे हमारे घर में, रह रहे, अब ठीक है, रह कहा कर रहे थे हम। हाँ, अब बताओ मोह के प्रशंसक अपने प्रशंसक कैसे लगेंगे, और ख्याति लाभ पूजा हमें अपनी ख्याति लाभ पूजा कैसे लगेगी, जिसने हमारा अनंत घात किया हो। नहीं, आप बहुत अच्छे प्रवचनकार हो, हम नहीं लुटेंगे तुम्हारी बातों में। हम बहुत बढ़िया प्रवचनकार नहीं हैं, हम बहुत बढ़िया आत्मा हैं नहीं, आपको तो बहुत कर्तव्य है, आपको तो देश भर में घूमना चाहिए। घूमना नहीं चाहिए, स्थिर होना चाहिए। क्यों, देश भर घूमना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए जी। आज सुबह बोले अच्छा हुआ भाई साहब आप मुनि नहीं बने, देखो हमारी हत्या कर रहे। कहा कि हमारा लाभ होगा, हमें आपसे सीख भी मिल गया, नहीं तो हम आप मुनि बन जाते तो सीख ही नहीं पाती।
देखो मोह के हमारे हत्यारे की तारीफ करी जा रही। बढ़िया तुम फंसे रहे, बढ़िया रहे तुम मोक्ष नहीं गए, कहा है ऐसे ऑपरेशन करोगे तब समझ में आएगी ये बात, नहीं ये लाइन नहीं समझ में आएगी ईमानदारी से। हम तो जितना कहेंगे इसमें शुभ का निषेध है पूरा। देखो क्या लिख रहे हैं, बस बस बस, एकदम सीधी समझ में नहीं आएगी लाइन, अंतिम लाइन, बस सर्व विकल्पों से, का मतलब बस सर्व विकल्पों से, बस अशुभ विकल्पों से नहीं कह रहे, चुप नो कोई विकल्प नहीं हमें आत्मा हूं ये विकल्प भी नहीं, बस। समझ में आ रहा है कुछ? बस मैंने क्या बढ़िया शब्द है, बस भाई तत्व चर्चा, बस। अरे तत्व चर्चा तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, वही हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो केवल ज्ञान का हत्यारा है, आनंद सुख का हत्यारा, हम नहीं करेंगे चर्चा। और क्या लिखा बढ़िया, चर्चा कथा कौतूहल बिग टे, कुछ कह रहे हैं बिग टे। बताओ भाई तुम्हें केवल ज्ञान चाहिए कि हाँ, तो तत्व चर्चा कथा कौतूहल बिग टे की संगठ है। अब फिर हम कह रहे समझाना कठिन है, तुम जहाँ खड़े हो तुम तो संगठन कर लो, यही बहुत है। तत्व चर्चा का वातावरण बना लो, यही बहुत है। तत्व चर्चा की सत्संगति में रहो, यही बहुत अच्छा है। यहाँ तो बहुत ऊंची बात लिखी पंडित साहब ने। अब सोचो पंडित साहब ने अकेले में विराज करके कितनी उत्कृष्ट भावनाएं भाई। देखो जल्दी से पढ़ जाओ तो कहीं समझ में नहीं आएगी, बस सर्व विकल्पों से, का मतलब बताओ इस लाइन का क्या अर्थ है, बस सर्व विकल्पों से। ये भी लग रहा है कि बाकी भी पूरा नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है बाकी पूरा नहीं हुआ होगा। बस सर्व विकल्पों से एक भी विकल्प नहीं चाहिए, चुप। अरे सब में आत्मा हूं, चुप। अरे मैं विचार तो करना, चुप। क्या है केवल ज्ञान होने का तरीका? तुम्हें क्या लग रहा है आत्मा का विचार आया तो आनंद आया? यहाँ कह रहे हैं आत्मा का विचार आया, ये केवल ज्ञान का घात करता हुआ आया। उत्कृष्ट बात है उत्कृष्ट है। हम क्या करें, मेहरोनी के भाग्य, हम क्या करें? अब जितनी ऊंची रचना आ गई इधर, इतनी ऊंची तो हम कोई पाठ पढ़ाते नहीं, कोई ग्रंथ में से तो ना पढ़ा पाते, इतनी ऊंची बात। समझ में आ रही कुछ? इसका मतलब अब तुम खुद समझो, तुम कहीं ना कहीं घाटे का व्यापार चल रहा है। अशुभ में आनंद मानते हो तो महाघाटा, उस शुभ आचरण करके उसे बढ़ाए जाना चाहते हो, बढ़ाए रखने में ही मोक्ष मार्ग मानते हो तो मिथ्या संतोष। हम आचरण का निषेध नहीं करेंगे, हम आचरण का निषेध नहीं करेंगे, शुभाचरण का निषेध नहीं करेंगे, परंतु मिथ्या संतुष्ट होने का निषेध करेंगे। जल जाते हैं, फिर एक दवाई लगाई तो ठंडक मिली, तो क्या भावना पाते हो? जी भावना पाते हो, अभी दवाई सदाकाल लगाते रहेंगे। क्या भावना पाते हो बोलो? अरे जैसे ही ठंडक हो, मतलब गर्मी शांत हुई, जलन शांत हुई, तो शीशी रखी है तो रखी रहने, रखी तो रखी रहने। ऐसे जैसे हम स्वरूप में निमग्न हुए, पूजा पूजा के स्थान पर रह गई, हम अपने में मग्न हो गए। स्वाध्याय स्वाध्याय के स्थान पर रह गई। पंडित साहब की अंतिम वर्षों की स्वाध्याय भेद प्रभेद वाली नहीं थी, स्वामी जी की भी नहीं थी। अंतिम समय की जो स्वाध्याय होती है वो सामान्य का अवलोकन बस। बाकी क्योंकि जिज्ञासा थी, शांत हो गई, समाधान शांत हो गए, पढ़ाई लिखाई का जितना प्रयोजन था वो पूरा हो गया। अब तो गाथाओं का अवलंबन यहाँ से ले लेते हैं ताकि इधर आ जाए। हम तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारी विकल्प आने लगे, कब आ गए, कैसे आ गए, बैठो भैया पानी पियो, भला करो। अब तुम्हारे विकल्प बोला जैसे अच्छे हो, गाथा देखो, समझ गए? झट पड़ा, अंतर्मुख हो गया, छोटी अंतर्मुख। ये सीखने लायक बात है। पूजा भगवान के सन्मुख होकर नहीं की जाती, उल्टा नहीं लेना, आत्म सन्मुख होकर की जाती है, अर्थात अपने प्रयोजन से की जाती है। और जैसे अपना प्रयोजन पूरा होता है तो आत्मरमणता होती है। बहुत कठिन बात पढ़ा रहे जी हम, जिन्हें 10 मिनट पूजा करनी है वे तो ये समझ भी नहीं पाएंगे ये बात जो हम कह रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य तो है कि किसी तरह क्रिया पूरी हो जाए। और नियम है ना भाई, नियम पूरा हो जाए, क्रिया पूरी हो जाए। ये तो बहुत उत्कृष्ट बात लिखी पंडित साहब ने।
हमसे पूछो तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जिनागम का मक्खन निकाल के रखा हो। यह मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग। तुम क्रियाएं पूरी कर रहे तो नियम पूर्ति के लिए, ये क्या करें, वो देखो निपटाओ जल्दी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे क्यों बढ़ो, अंदर जाओ। तो उल्टा अर्थ नहीं लेना। शुभ भाव, बाबू भाई बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे। गंतव्य जाने के बीच में पड़ाव है, पड़ाव है, पड़ाव, पड़ाव समझते हो? जैसे हमें भोपाल जाना है यहाँ से, तो बिना रास्ता में पड़त है। यहाँ से जाओगे तो क्या पड़ेगा, बीना पड़ेगा। ललितपुर होके जाओगे, बीना पड़ेगा, ललितपुर पड़ेगा, ललितपुर पहुंचे नहीं है, पड़ेगा वो। ऐसे ही शुद्धोपयोग में जाने के बीच में शुभ भाव आता है, आता नहीं है, आ जाता है। कुछ फर्क पड़ा अंदर, छोड़ने के लिए आ जाता है। अच्छा लगता है, नहीं लगता ऐसा नहीं। ललितपुर का स्टेशन, भोपाल का स्टेशन अच्छा भी लगता है, तो ट्रेन छोड़ देती है क्यों? पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन कमलापति है ना, सबसे बढ़िया। तो हर आदमी रेल में जब जाएगा बम्बई, उतर के देखेगा, इधर उधर देखेगा, नजर कहाँ लगता है पता है? अपनी अपनी ट्रेन पे, अपनी ट्रेन पे। मालगाड़ी ने भी सीटी मारी होगी तो दौड़ा था एकदम, कहीं अपनी गाड़ी ने तो नहीं सीटी मारी। क्या कमाल है। शुभ भाव ऐसे हैं कमलापति स्टेशन जैसे, उतर के देखो, बैठ जाओ। घटाना, अपने आप घटित करना। देखो सही बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ऊंचे पात्र वाले को लिए है चर्चा। पंडित साहब ने अकेले में अंतर्मुख होकर लिखी है पूरी, कुआनंद के लिए। तो इनका पाठ करने का मतलब बताना भी, लेकिन हम कह रहे ओहो, जिनको भोगों के परिणामों से असंख्यात गुने अच्छे परिणाम शुभ भाव में नहीं आते, तो वे काय के श्रावक। भोग सुहाने लगते हैं और पूजा सुहानी नहीं लगती तो तुम सुन भी नहीं पाओगे ये बात। हम तो उससे भी आगे की बात कह रहे। क्यों? मंदिर कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। अंदर कैसा लगता है? कि उससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। अब यही तो दिक्कत है, ये दिखाई नहीं देता ना। आत्मा दिखाई देता है? बताओ, आत्मा दिखा अभी तक? कहाँ बताएं पंडित जी, सोचते ही हैं, सुनते ही हैं बस। एक बार जिज्ञासु हो जा, कौतूहली हो जा, एक बार कौतूहली हो जा। तेरे अंदर में आत्मा, तू भगवान है, तू भगवान बनने लायक है। एक काम करो, महावीर भगवान की कहानी पढ़ो। वहां से वहां पहुंच सकते तो अपन नहीं पहुंच सकते। एक बार मैं भगवान हूं, मैं भगवान बनने के लिए जन्मा हूं, ऐसे काम करो जरा। क्या गजब है। आ रही समझ में? आ रही? तब जी समझ में आएगी ये बात। पंडित जी वेदी की शोभा इतनी अच्छी लग रही, बस देखा जाओ, देखा जाओ, देखा जाओ। बिल्कुल ठीक, वहां से आए थे इसलिए कह रहे। और पंडित साहब जैसे अंदर गए तो फिर देखने को मन ही नहीं करो। काय की शोभा? पहले हमें खरीदी करवे गए दिल्ली बम्बई से, खूब वेदी की याद आई। महामंडल ले चले, बढ़िया चवल ले चले, ऐसे बढ़िया अच्छा लगे, बढ़िया लगे। वहाँ इनकी याद आ रही थी बम्बई दिल्ली में, और जब लगाए तो बहुत अच्छे लगे एकदम। और फिर अंदर गए से निकलने की इच्छा ही नहीं हुई। अब यहाँ से 3 के बीच में अशुभ शुभ और शुद्ध, यहाँ से करना पड़ेगा। शास्त्रों में पढ़कर इतने मत रुक जाओ कि अंदर ना आ पाओ। कमलापति भी उतरो मत, उतरे हो तो रुको मत। उतरोगे, हमें तो पता है कमलापति भी उतरे बिना तो नहीं मानो। तुमने देखो? नहीं देखो? हाँ देखा थी, कहाँ देखना पड़ेगा। लेकिन चढ़ा तो कि उतरा ही रह जाते। अब एक काम करो, बम्बई तो जात रहे, जो स्टेशन पूरा देखें, एक आध दिन रह गए, बोलो 2 मिनट भी रुकती है तो 2 मिनट में सावधानी पूर्वक, काहे की सावधानी पूर्वक, अपनी ट्रेन ना चली जाए। ऐसे ही भगवंतों के सामने शुभ भाव में आते भी हैं, सावधानी पूर्वक अपना शुद्ध उपयोग ना छूट जाए। एक बात तो केवल की इच्छा हो रही है, अभी भी आप फॉर्मेलिटी से सुन रहे होगे, हमें पता है। यदि सच में आराधना करना हो तो पूजा में 1 मिनट 2 मिनट स्वावलंबी होने की कोशिश करो। पढ़ते हो तो पढ़ने की आदत कम करो, सुनते हो तो सुनने की आदत कम करो। 2 मिनट के लाए हो, ज़्यादा नहीं।
एक बार स्वावलंबी हो गया तो देखो, केवल महिमा ही सुनते रहेंगे। बताओ ये आत्मा बहुत अच्छा है, आत्मा बहुत अच्छा है। एक खतरनाक बात बोलूं, आदमी को ऐसा लगता है अंदर में जाने के काम तो कहीं और करेंगे। भगवान के सामने तो आधा घंटा है, तो एक तो पाठ कर लो, एक स्तोत्र कर लो, एक क्रिया कर लो पूरी, अभिषेक प्रक्षाल और द्रव चढ़ा लो। कहीं यहाँ टाइम मिलत नहीं है, आधा घंटा बहुत कम होता है, तो अपन बाद में जाके बैठेंगे। तो हम एक बात कह रहे, जब स्वभाव के काल में तो अंदर में जा नहीं पा रही, वह अशुभ में कैसे अंदर चले जाओ? अभी करने लायक, अभी 2 मिनट के लिए आए तो 1 मिनट इधर दो, लड़ो ना अपने आप से, आत्मा कैसा है कहते ही रहोगे कि देखोगे? बिल्कुल ऐसे समझो, आत्मा का अनुभव ऐसा है, आत्मा का अनुभव छोड़ देना ऐसा है। 2 अर्थ के लिए, अनुभव करना ऐसा है और अनुभव छोड़ देना ऐसा है। जैसे कोई अत्यंत भूखा आदमी भोजन की चर्चा करता रहे, वो भोजन ना करे। स्वभाव ऐसे हैं, शुद्ध की बातें करते रहें, स्वाध्याय ऐसी है, शुद्ध की बातें करते रहे, खाओगे कब जा तो बताओ? अरे वो तो कोई बड़े भागशाली, कोई सम्यक दर्शन होते हैं भाई, क्या अपनी किस्मत में तो जो ही कर लो, जो ही बहुत है, जी मिथ्या संतोष। बढ़िया, हम भी नहीं कह रहे मना, टोटो भाई साहब ने इतने सदे हुए शब्दों में कहा है, इतना किया तो शाबाश। परंतु बोलो, फिर से पूछ रहे, आत्मानुभव नहीं करना कैसा है? कि जैसे साक्षात रखे हुए भोजन को कोई चिरकाल का भूखा व्यक्ति चर्चा तो करे, तारीफ तो करे और खाए नहीं। ऐसे मंदिर में आके पूजा पाठ तो करे, स्वाध्याय तो करे, व्रत उपवास तो करे, और मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव नहीं करे। तो आप लोगों की क्या शिकायत होती? आत्मा अनुभव में आते नहीं, हम क्या करें? हम तो बहुत सोचे आता ही नहीं है। हम कह रहे हो अनुभव में आता नहीं है कि तुम करते नहीं हो, कि लाते नहीं हो। परावलंबन छोड़ने की प्रैक्टिस भी करो थोड़ी। क्या कह रहे? परावलंबन छोड़ने की प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। ऐसे कैसे पाप नहीं लग जाएगा? हमें पता है ये मोह लड़ेगा, मोह कहता है। ध्यान रखो, स्वभाव में जो मिथ्या संतोष है वो मोह का ही कर्तव्य है। जल्दी बोल गई, क्या बोला? स्वभाव में भी जो तुम्हें अच्छा लगने का भाव आ रहा है वो मोह का कर्तव्य है। वो तो चाहते ही तुम निकलो मत यहाँ से। क्यों? जैसी तुम्हारी आयु पूरी होगी निगोद में ले जाएगा ये स्वभाव। ऐसी गंदी भाषा नहीं बोलो, स्वभाव निगोद ले जाएगा। सही बात है। आप लोग जो नए नए होते ना विषयों में पड़े हुए, उन्हें तो उनके लिए तो समझ में भी नहीं आएगी ये बात। लेकिन लिखा है पंचास्तिकाय जी में, क्या लिखा है? सीधे नहीं ले जाएगा, घुमा के ले जाएगा। क्या लिखा है? पंचास्तिकाय जी में लिखा है पीछे पीछे। ये स्वभाव उनके नाम दिए, बाकायदा स्वभाव के नाम दिए। यह सीधे नहीं ले जाता, पहले स्वर्ग ले जाता है, बाद में घुमा फिरा करके निगोद ले जाता है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। डॉक्टर के पास चेकअप कराने नहीं आओ, ये गलती है। और चेकअप करा के यहीं अटक जाओ। क्या करना था? बोलो क्या करना था? अरे डॉक्टर के पास आ गए तो पर्चा लिख रहे, तुम्हें पर्चा देखो, दवाई खाओ, परहेज करो। क्या करना चाहिए बोलो? कि हॉस्पिटल आके ही खुश हो गए। ऐसे ही मंदिर आके खुश मत हो, दुखी हो, जे नहीं कह रहे। माँ तो खुश मत हो। बहुत सरल भाषा में कह रहे, जिस प्रयोजन से आए थे वो प्रयोजन देख के खुश हो। कल भी कहा था भव की पीड़ा में, हमारा प्रयोजन तो पूरा ही नहीं हुआ, ये पीड़ा है। हम 1000 बार दिखाया है वहाँ बम्बई, अभी तक हम दर्द सह नहीं हुआ। पीड़ा काहे की है? 1000 बार जाने का आनंद नहीं है, और 1000 बार जाने की पीड़ा नहीं है। हमारा दर्द दूर नहीं हो रहा, ऐसे हमें स्वानुभव नहीं हो रहा, ये पीड़ा है। समझ में आ रहा है कुछ? हमें स्वभाव से तकलीफ नहीं है, क्रियाओं से तकलीफ नहीं है, वो तो हम खूब हर्ष से करेंगे, लेकिन हमारी स्वानुभव तो होना चाहिए। स्वानुभव के बहुत गीत गाए पंडित साहब ने। मैं तो समझता हूँ इतने गीत देखे, इतनी सब कुछ पढ़ा है, लेकिन क्या एक ही चीज़ की धुन, निरंतरता की भावना, एक ही धुन, स्वानुभव की प्रेरणा, एक ही धुन। कुछ पढ़ लो आप। सच क्या कह रहे हैं आपने? महाभाग था जो पूजनी पंडित साहब मिल गए।
साक्षात मोक्ष ही मिल गया ऐसा लग रहा है बिल्कुल। क्या खजाना दे गई उस अपनी मई। प्रैक्टिस ये करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो। मतलब बताओ स्वभाव हे लगता है तो कैसे लगता है? ज्ञान से नहीं पूछ रहे, प्रैक्टिकल पूछ रहे कि मन नहीं लागे, हमारा मन तो वहाँ उछल रहा है, हमें तो मन लग रहा है उधर जाने का, हमें तो ऐसा, तब जब हे लगेगा। मिथ्या संतोष नहीं होना हे है। मिथ्या संतोष नहीं, अब तुम बहुत अच्छे हैं, इनसे तो अच्छे हैं। क्या राजू तुम कौन से अच्छे हो? श्रावक तो तुम बन गई, कौन से अच्छे श्रावक हो? उनसे अच्छे हैं, मेरी चर्चा नहीं करे, नहीं चर्चा नहीं, और आगे बढ़ो। जिन इसका पक्ष नहीं है उनसे बढ़िया बन के फायदा नहीं है। पक्ष तुम्हें हो गया, उससे कल्याण नहीं होगा, चर्चा सुनने से भी कल्याण नहीं होगा। हाँ, स्वावलंबी जीवन हो, स्वाश्रित जीवन हो। स्वाधीन कब हो गए? पूजा पाठ व्रत उपवास का परिणाम स्वाधीन जीवन नहीं है। हाँ, इससे स्वाधीन दिशा में जा सकते हो। स्वाधीनता तो तभी मिलेगी जब स्वयं को जानोगे। आगे समझ में आया? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भैया। स्वभाव ये है कहना नहीं है। शुद्धात्मा को उपाधि करने पर स्वभाव ये होता है, और शुद्धात्मा के बिना चैन नहीं पड़ती है। शुद्धात्मा के अनुभव के बिना स्वभाव में चैन नहीं पड़ती है, इसका नाम स्वभाव ही है। स्वभाव से छोड़ के भाग जाते हैं, ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे, ये तो फिर महापापी है। जो स्वभाव में भी बेचैन है, स्वभाव में भी बेचैन है, इसका मतलब पापों में चैन मिल रही है उसे, तो वो तो महापापी, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। जिन मंदिर में और जिन शास्त्रों में, जिन प्रवचनों में तो ये चर्चा ही नहीं कि पापों में जाओ। क्या बोला? कहाँ जाने की मनाही है? पापों में जाने की, विषय भोगों में जाने की मनाही, दुनिया की कमाई में आनंद कमाने की तो सख्त मनाही है। लेकिन एक समय ऐसा आता है चैन नहीं पड़ती, शुद्धात्मा में आए बिना चैन नहीं पड़ती, माने स्वभाव में भी चैन नहीं पड़ती। बेचैन है ये नहीं कह रहे। बहुत अच्छी भाषा अमृतचंद स्वामी ने लिखी है प्रवचन सार जी में। स्वभाव निंद नहीं है, इतनी अच्छी भाषा है। स्वभाव निंद नहीं है, तो हमने की प्रशंसा नहीं लिख दी थी क्यों? निंद का अपोजिट क्या हुआ? प्रशंसनीय। तो अमृतचंद स्वामी ने स्वभाव प्रशंसनीय है ये नहीं लिखा, निंद नहीं है। समझिए अंतर का चीज, बहुत बड़ा अंतर है। वे कह रहे देखो भाई, स्वभाव नहीं होता तो हमें चल जाता, कोई दिक्कत नहीं, अशुभ की तो बात ही नहीं है। लेकिन ठीक है, यदि तुम शुद्ध में नहीं रह पाओ तो शुभ में आ जाओ तो निंद नहीं। समझ में आया अंतर? शुद्धोपयोग में नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, शुभ भाव में आ गए तो निंदा नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रशंसा तो नहीं करेंगे। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? हम तुम्हारे 28 मूल गुणों की प्रशंसा, हाँ निंदा नहीं करेंगे जी, अलग बात। देखो दोनों में अंतर है। हम निंदा नहीं करेंगे जी, बात अलग है, लेकिन प्रशंसा तो नहीं करेंगे। क्यों? प्रशंसा तो शुद्धोपयोग की होगी, प्रशंसा तो। हम एक बात कह रहे, सरल दृष्टांत दे दे रहे। तुम्हारा बेटा राजू अभी भी तुम्हारे पास आ जाए, पिताजी 100 रुपये दे तो सब्जी लाने, तो दे भी दोगे, इसकी निंदा तो नहीं करोगे, तो प्रशंसा करोगे। अरे भैया हम क्या बताएं, हम इतने खुश हैं अपने राजू से, अबे भी सब्जी लाने हो तो 100 रुपये हमसे ही मांगा, प्रशंसा करोगे? बोला प्रशंसा नहीं करोगे, निंदा नहीं करोगे, ये अलग बात है। ठीक है, अपना ही बेटा है, जरूरत पड़ गई ले गए, ले, लेकिन प्रशंसा तो नहीं करें। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? यहाँ से 28 मूल गुण की हम प्रशंसा तो नहीं करेंगे, क्या लेकिन ठीक है हम निंदा नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आंसू से बच गए यही बढ़िया है। लेकिन प्रशंसा तो ताकत समझ में आ गई ना? तो शुद्धोपयोग ही पूजनीय है, शुद्धोपयोग ही प्रशंसनीय है। हाँ लिखिए बात सब, लेकिन प्रशंसनीय नहीं लिखी। अशुभ की अपेक्षा भी प्रशंसनीय नहीं लिखी, अशुभ की अपेक्षा निंद नहीं है। हाँ, अशुभ की अपेक्षा भी प्रशंसनीय नहीं कही, निंद नहीं है, अशुभ निंद है। अशुभ भाव, खोटे भाव, भोगों के भाव, पंचेंद्रिय के विषयों के भाव अति निंद हैं।
क्या शब्द लिखा है उसमें बढ़िया गाथा में, प्रवचन साहिब में, टीका में? अत्यंत हे है, अत्यंत है। अत्यंत हे, अशुभ भाव अत्यंत हे है। तुम जब टीवी देखती हो ना तो ऐसे करते आचार्य, तुम टीवी देखती हो ना, यदि आचार्य देखते तुम्हें, तुम 5 दिन के विषय वो लग रहा है, खा रहे पी रहे मस्ती कर रहे रात को दिन को, तो आचार्य देव देखते तो अरे समझ गए, अत्यंत ही। और पूजा पाठ करते देख के निंदा नहीं करेंगे, इतना फर्क है भाई। हाँ, शुद्ध उपयोगियों को देख के तो, शुद्ध उपयोगियों को देख के तो पता है क्या लिखा है, बहुत जोरदार बात। यदि आचार्य देव वहां से, अब क्या भाषा बोले, विचरण कर रहे हो, माने किसी काम से निकल रहे हो, और उनका शिष्य शुद्ध उपयोग में निमग्न है, तो आचार्य भी उन्हें नमोस्तु करते हुए निकलेंगे। बोलो क्या कहेगा, समझ में आ रही है? वे तो आचार्य नहीं, 6ठे गुण स्थान में, और जी शुद्ध उपयोग 7वें गुण स्थान में। क्या गजब है। हाँ, प्रमत्त दशा अप्रमत्त दशा का स्तवन करता है। मैंने हमें देखे ना, शुभ भाव की निंदा नहीं करती लेकिन संतोष नहीं करती, इसका नाम है। अशुभ की तुलना में भी प्रशंसा नहीं करती, अशुभ की तुलना में बस ऐसा करती हैं, जब बता दिया भैया, अशुभ अत्यंत हे है। अत्यंत हे को अच्छी भाषा में बोलो, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। तुम्हारे पापाचार, दुराचार, शिथिलाचार, अशुभाचार हमें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। असल में क्या सबसे बड़ा झगड़ा तो यही लाइन का है ना, जो शुभ भाव को हे कहते, अले भले आदमी अशुभ को तो अत्यंत हे कहते। जा भी तो सुन, समझ में आएगा जी उत्तर। शुभ को हे कहते हो आप लोग, शुभ को हे कहते हो, शुभ नहीं करेंगे तो अशुभ में चले जाएंगे। कैसे चले जाओगे, अशुभ अत्यंत हे है। तुम्हारे घर में बहू आए, तुम्हारे घर की बहू है, कोई बात नहीं, चोरी करके खाए तो बुरी लगाते ही है, छिप छिप के खाए तो बुरा लगा। क्या सो बुरा लगा, ये भैया देखो शकल देखो, अत्यंत ये। चल वो चोरी करके नहीं खाए, तुम सब बैठे तुम्हारे सामने उठाए खा गए। अब निंदा नहीं करोगे लेकिन प्रशंसा करोगे। प्रशंसा तो इसकी भी नहीं करेंगे, सबके सामने खाई, चोरी करके नहीं खाया तो अभी अच्छा नहीं लगता, उठाया और खा लिया, उठाया और खा लिया, निंदा नहीं करेंगे। अब हमारे घर की बहू नहीं खाएगी तो क्या करेगी, खाएगी, सही बात है, लेकिन अब कौन सी बहू की प्रशंसा होगी पता है भैया, बूंदी रखी रही तो 10 दिनों तक बाने का मजाल जो उठा के खाई हुई, तो हमें ये खिलाने पड़त, बेटा तुम तो खाते ही नहीं हो, तब वो खाते है। तारीफ कब करती हो, बोला अच्छी अच्छी चीजें रखी रहती घर में, लेकिन बहू कभी नहीं खाती उठा के, अकेले में भी नहीं खाती, छिपके भी नहीं खाती, तुम्हारे सामने भी नहीं खाती। और जब माता जी कहती बेटा तुम भी तो खा लो, अच्छा माता जी आप प्रसाद दे दो। प्रसाद समझते हो, प्रसाद बड़ों की प्रसन्नता से मिला हुआ भोजन प्रसाद है। प्रसाद का मतलब समझते हो, नहीं समझ? प्रसाद तो समझते हो, हिंदुओं में होता है भगवंतों को चढ़ाने के बाद प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया गया। ऐसे सास ससुर को प्रेम से भोजन कराने के बाद जो प्रसन्नता से भोजन मिला उसका नाम प्रसाद है। आजकल तो डस्टबिन है, कचरा की तरह पटक ले, छिपके पटक ले, सबके सामने पटक ले, चाय जो पटक ले, चाय जा खा ले, जो है डस्टबिन की तरह खाना। आहार नहीं करते, आहार तो बहुत अच्छी चीज होती है, भोजन तक करना नहीं आता। प्रसाद समझ गए, प्रसाद गुरुजनों के प्रसाद से मुझे स्वानुभव की प्राप्ति हुई है क्या लिखा है, गुरुजनों के प्रसाद से प्रसन्नता पूर्वक दिया गया अनुग्रह कितनी बढ़िया भाषा है, अनुग्रह पूर्वक। तुम कहते हो सम्यक दर्शन हम करके दिखाएंगे, अरे तुम सम्यक दर्शन प्रसाद है, अकड़ नहीं होती इसमें। तुम क्या करोगे, स्वयं में काम करना पड़ेगा, तुम तो परद्रव्य हो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होगा, हम अपने में जाके दिखा देंगे और मेहनत कर रहे हैं, मिथ्यात्व है। समझ में आया, आज सुबह बात चल रही थी ना,
कोई से पूछते नहीं ब्रह्मचर्य के बारे में, मुड़ जा रहा है कि क्या हो रहा है पता ही नहीं किसी। ब्रह्मचर्य गुरु का प्रसाद है। क्या कहा हमने? सम्यक दर्शन, ब्रह्मचर्य, रत्नत्रय, ये गुरुओं का अनुग्रह से मिला हुआ प्रसाद है। हम ही अपनी 1.5 अकल लगाए जा रहे, 1.5 अकल लगाए जा रहे, यहाँ से कल्याण नहीं होता, ना सम्यक दर्शन होता, ना ज्ञान चाहिए होता, कच्चू नहीं होता, कच्चू नहीं होता। आई बात समझ में आई? इसलिए गुरुओं की प्रसन्नता ही प्रसन्नता। पंडित साहब एक बात कहते, गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए रिझाने की कोशिश मत कर। योग्य मार्ग में परिणमित होगे तब उन्हें प्रसन्नता होगी। क्या कहा? जब तुम रत्नत्रय रूप परिणम जाओगे, अच्छी भाषा में बोलो, तुम आत्मसंतुष्ट होगे, तब हम तुम्हें देख के संतुष्ट होंगे। क्या कहा? बोलो बेटे। शिष्य आत्मसंतुष्ट हुआ, गुरु उसको देख के संतुष्ट हो गए, और तुम उन्हें खुश कराते रहे, हाथ पैर दबाते रहे, भोजन कराते रहे, उनकी गीत गाते रहे। हमने पंडित साहब से कभी ये नहीं सुना, कभी नहीं सुना हमने, अच्छा सुमत तुम हमारे पाठ करत हो, अच्छा लगा तुम हमारे पाठ करत। और मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं करता, मैंने नहीं किया उनके सामने, बहुत ज़्यादा पाठ नहीं किए, उनसे कह भी दिया मैं पाठ नहीं करता। तो बोलो कोई बात नहीं, हमें तो तुम्हारा आत्मसंतोष देखना है। यदि आत्मसंतोष नहीं हुआ तो पढ़ो, चाहे मत पढ़ो, हमें कोई आनंद नहीं। गुरु इससे प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु तभी प्रसन्न होंगे जब तुम प्रसन्न होगे। पंडित साहब की भाषा में बोलो, उन्हीं की बोली में। पंडित साहब ऐसे बोल दे, गुरुओं से प्रसन्न रहने का आशीर्वाद मत मांगो, गुरुओं से प्रसन्न रहने की विधि सीखो। क्या कहा? गुरुओं से आशीर्वाद मत लेते रहो, सब जगह गए हमने सबसे आशीर्वाद ले लो, सबसे ठीक है वो भी ले लो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन प्रसन्न रहने की विधि सीखो। उसको उपचार भी तभी आएगा। हाँ तभी आएगा जी। कैसे प्रसन्न रहना चाहिए तो बता दो, प्रसन्न कैसे रहे? अरे रास्ता तो ये उनका है ना, गौतम स्वामी का, आते से देखती रास्ता तो जो है, हम कहाँ थे। पंडित साहब ने भक्ति में लिखा है, मौन रहकर मुक्ति मार्ग कहेंगे। रहकर भी सहज मौन मुक्ति का मार्ग कहेंगे। वे गौतम आए, ब्राह्मण गौतम कितनी अच्छी भाषा है। धन्य वे गुरु जो समाधान दे नहीं रहे थे और समाधस्थ होकर समाधान कर रहे थे। क्या कहा? गुरु समाधान नहीं दे रहे थे, गौतम आ गए, बहुत बढ़िया, आजा आजा आजा, तुम्हारी काल लब्धि आ गई, अब हम तुम्हें समझाएं। गुरु कितने बढ़िया समाधान दिए बिना समाधिस्थ होकर समाधान कर दिया। और शिष्य भी कितने बढ़िया, ये समाधान मांगा ही नहीं रहे और समाधिस्थ देख करके ही समाधान हो गया। धन्य गुरु और धन्य शिष्य। समझ में आ रहा है? सुन रहे बेटे? यहाँ से आनंद करना सीखो। समय तो चला जाएगा भाई, अभी हम सही कह रहे, हम संतुष्ट नहीं है, समय तो चला जाएगा। हमें तो जब आनंद आएगा जब हमसे तुम हर बार मिलोगे और कभी पूछोगे। तुम लोग पूछते नहीं हो उल्लास से, पंडित भाई साहब समाधि कैसे हुई है हमारी, अब उम्र तो जा रही है, भाई साहब स्वानुभव के कैसे होगा, अब परावलंबन कैसे छूटेगा जी, अब यार ये अर्थ बताया। हम कहीं सुन लेंगे बस खत्म, सुनने से काम नहीं चलेगा, निर्णय करो। फिर कह रहे पंडित साहब के पास, मुझे विकास की इतनी अच्छी बात लगी, बोले हमने कितना जीवन खो दिया, पंडित साहब के पास जाते थे और जने कहाँ की बातें करके आ जाते थे, स्कूल की वो इधर की उधर की वो ये करके आ जाते थे, हमने उनसे पूछा ही नहीं कभी स्वानुभव के बारे में। हमने कितना उनका समय का दुरुपयोग किया। मतलब अब जो समझ में आ रही है उसको, अब जब से वो द्रोणगिरी में मिल गया मेरे से, तब से उसकी परिणति बदल गई। अब कह रहा है अरे रे कहाँ जा रहा है हमारा समय, अब उसे लगने लगा। गुरुजनों को खुश मत करो कि हमने ऐसा विद्यालय खोल दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये सब ठीक है, इनमें कोई दम नहीं है। असली दम तो ये बताओ, प्रत्येक औदई भाव के काल में भिन्न भगवान कैसे देखते हो। बहुत बड़ी लाइन कह दी हमने। प्रत्येक औदिक भाव, अशुभ में और शुभ में भी, प्रत्येक औदिक भाव में तुम भिन्न आत्मा अनुभव करना कैसे सीखे कि नहीं सीखे,
अभी तुम्हें लग रहा हम प्रवचन कर रहे हैं, पंडित साहब ने हमसे कहा कहाँ जा रहे, तो हमने प्रवचन करने। तो एक तो इस पर डांट मिल गई हमको, डांट मैंने समझाई, तुम प्रवचन कब से करने लगे? ऐसे मैंने बड़े प्रेम से, तुम बहुत बड़े हो गए, प्रवचन करने लगे। प्रवचन तो भगवान की दिव्य ध्वनि का नाम है, अपन तो वचनिका करती है, आपस में चर्चा करती है। हमने एक बार तो पंडित साहब ने कहा तैयारी कर ली, रानीपुर की बात है, रानीपुर की बात, हमें तो फिर कक्षा लेना थी मोक्ष प्रकाशक जी, तो बोले हमने कहा पंडित से कक्षा लेने जा रहे, पंडित साहब बोले तैयारी कर ली, मैंने कहा हो, अरे बा नहीं, जा तैयारी किसी प्रवचन के करता हम नहीं। अच्छा प्रवचन हो गया तो अच्छे भवितव्य वाले जी बैठे होंगे, अपनी कछु नहीं जाने, और अच्छे प्रवचन नहीं कर पाए तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हम तो गायक तो गायक है ही। जो अकर्ता देखो सीखो कि नहीं सीखो, जाए तैयारी। बताओ ये बात कौन सिखाएगा, ये बात कौन सिखाएगा कि प्रवचन करने की तैयारी ऐसे होती है? बेटा पढ़ के जाओ, आगे पीछे देख के जाओ, इधर देखो उधर देखो, ऐसे हो 10 रेफरेंस दो, 20 रेफरेंस दो और बढ़िया दृष्टांत दो। जो तैयारी पंडित साहब ने नहीं सिखाई। पंडित साहब पूरी जिंदगी हमसे एक ही बात कहते रहे, तुम हमारी ट्रैक नहीं पकड़ पा रहे, मैंने हमारी लाइन, तुम अपनी लाइन अलग रख रहे हो, हमारी लाइन पे नहीं चल पा रहे, कहते थे। तो हमारी लाइन नहीं पकड़ पा रहे, हम कैसे खोल रहे अर्थ, चिमटी से पकड़ो बारी बारी बातों को, बहुत प्रेरणा करते। समझ में आया? बोलो भाई संदीप, समझ रहे हो तुम्हारा पेट सूख रहा है, क्या बात है भाई? ये शादी नहीं हुई थी जब से मिलो है हमें, 90-92 में, हमने तब भी इसको प्रेरणा करी थी ब्रह्मचर्य की। हमें तो एक ही भाव नहीं, इसको भी की थी मैंने, अपना तो एक ही भाव आए, इतना बढ़िया परमानंद का मार्ग, अब पेड़ सूख जाए क्या फायदा, जिंदगी तो चली गई। समझ गए बेटी? राजू आशीष दक्षिणा दोगे तभी बुला पाओगे हमें। अब समझ गए? श्रावक बन चुके हो, खूब कमा रहे हो, सब कर रहे हो। सब लोग सोच लो भैया हम गाड़ी से नहीं आते हैं, उदय से आती हैं। गाड़ियाँ तो बहुत घूम रही, मक्का कर सकता मैं, उदय नहीं होगा हम नहीं आ पाएंगे। हम बात हम नहीं, मैं नहीं कह रहे, मैं हम मैं बहुत पीछे हैं हमारे। यदि आपको योग्य निमित्त चाहिए, योग्य वक्ता चाहिए, योग्य गुरु चाहिए, योग्य साधु चाहिए, योग्य आचार्य चाहिए, योग्य गणधर चाहिए, तो अपनी परिणति इतनी निर्मल करो, और इस बात से निर्मल करो कि हमेशा ये जिज्ञासा रहे आगे कैसे बढ़े, जिज्ञासा ये रहे ये परिणाम कैसे मिटे, दोष कैसे मिटे, निर्मल परिणति कैसे हो, जागरूक रहो, जागरूक। आचार्य कुंकुम स्वामी के गुरु ने उनको जब आचार्य पद दिया तो एक बात बोली, जागृत चेतना ही सर्व समाधान कारक है। जागृत चेतना ही सर्व समाधान कारक है। जागृत चेतना समझना बहुत मेहनत है इसमें। जागृत चेतना बहुत काम की चीज है। प्रायश्चित देने में कौन सी चेतना काम आती है? वो जागृत चेतना। आहार विहार निहार में कौन सी काम आती है? जागृत चेतना। यदि तुम जागृत नहीं हो तो हम तुम्हें करोड़ ग्रंथ पढ़ा देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, पूजा पाठ कर लेना, जागृत चेतना नहीं होगी। सुप्त चेतनाओं को जगा देना ही गुरुओं का काम है। बस अंतिम बात क्या कहा? बोल बेटे, आशीष बोल। देखो माली भैया बहुत अच्छे सुन रहे पीछे बैठ के, जिज्ञासा से, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो बेटे, क्या क्या हमने अभी हाल? सुप्त चेतना को जगा दें, ये गुरुओं का अनंत उपकार है। जाओ जागो, भजन ही मत गाते रहो, पूजा ही मत करते रहो, मत मात्र कह रहे हो। सब लोगों को क्या लगता है ये शुभ के हे कहते, अरे हम अशुभ को तो अत्यंत हे कह रहे भले आदमी। मंदिर में आ गए, मैंने ऐसा लगता है छाता के नीचे आ गए, कहाँ धूप में बैठे थे। कल वृक्ष मैंने इनसे अभी यही कहा ऊपर कि बाई दबे हमारी ट्रस्टी लोग ये प्रतिमा लेने तैयार ना हुए। कहा हर एक को रहते ना, हम 1 करोड़ का मंदिर बना रहे तो हम अपनी प्रतिमा खुद लाएंगे अपनी प्रशस्ति की, तो हो सकता भी ना लें।
तो हम ले लेंगे, हमारे भगवान हमारे संगे, हम उनके संगे रहेंगे। जैसे द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली थी एकलव्य ने, ऐसे में अकेले में हम और भगवान दो जने बैठे रहेंगे संगे संगे। निहारेंगे बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ भगवान को, उनके सामने सामयिक करेंगे, उन्हीं के सामने ध्यान करेंगे, उन्हीं के सामने लेखन करेंगे, उनसे पूछा जाएंगे और वो लोग पुकार लिखे। मेरे दिमाग में वो आ रही बात। समझ में आ रही भैया? क्या है, मंदिर में अलग ही बात है। जैसे हमें ऊपर छत पे जाके अच्छा लग रहा तो हमें ऐसे नहीं जा सकता, फिर पूरे कपड़े पहनो तब जाओ मंदिर में। मंदिर में जाने की तो एक विधि होती है ना, ऐसे तो नहीं अधूरे कपड़े पहन के चले जाओ, चाहे जैसे पहन के चले, ऐसा नहीं हो सकता। और अपने कमरा में हम और भगवान बस तो बैठे हो, अपनी सामायिक करो, कुछ भी करो। जब मंदिर में सामायिक करें तो पूरे कपड़े पहन के जाने पड़ेगा, और यहाँ सामायिक करना तो कुछ नहीं, अपने जरा से कपड़ा पहने हो बैठे सामायिक में। गर्मी के दिन है, पंखा चलाने नहीं है, भला करने नहीं है, आराम से बैठो। आए समझ में आया? देखो जब एक दिशा बदलती है ना, परिणाम अपने आप बदलते चले जाते। हाँ भैया फिर से बोलो, अंतिम बात कौन से बोलो बेटे? आशीष बोलो। हाँ बोलो। धन्य है श्री गुरु का उपकार, जिन्होंने सोती हुई चेतना को सब पंडित साहब ने सिखाया। ईर्ष्या समिति मैंने देख देख के चल रही। जमीन को नहीं। जमीन तो दिख रही थी, वही से देख रहे थे। ईर्ष्या समिति देख के चलो भाई। क्या महिलाएं घर में कहती हैं बहुओं से, बेटा देख के जीरे डालो, तो देख के तो डाल रहे। अब देख रहे हो कुछ मतलब है, अपने घर की स्थिति कैसी है, आमदनी कितनी है, घी कितना डाल दो, मान लई कलछी भर के घी डाल दो, सब तारीफ करने लगे, दाल बहुत अच्छी बनी आज की। सही में बहू के हाथ में जादू है। अब सास बदला रही का जादू है, घी को जादू है। हम तो डालते हैं रोज, ले आओ शेर भर घी में महीना चलाने। ये तो अभी नई नई है, सबने झाट कलछी भरी और डाल रहे, ओ सब तारीफ, बहुत तकलीफ हो रही है। तो फिर बहू को बोला, बेटा घी देख के चलो, घर देख के चलो। समझ गए ना? तो वो घर देखने लगी ऐसे। घर देखने का मतलब है कुछ, घी देखने का मतलब ये थोड़ी घी तो देख के ही डालते है, जीरा तो देख के ही डाली जाती, बिना देखे थोड़ी डाली जाती। लेकिन देखने का कोई मतलब है। ऐसे ईर्ष्या समिति माने देख के चलो, और कुछ मतलब है भागो, देख के चलो, देख के पढ़ो, देख के सुनो, देख के पूजा करो, देख के तीर्थ यात्रा करो, देख के लगा ले जाओ सब जगह। हाँ बोलो भाई, फिर से बोलो। अब बोलो बेटे, गुरुओं का उपकार बोलो, सुप्त चेतना को जागृत चेतना में बदल देते हैं। सोते को जगाने आए थे। राजुल बोली, राजुल के पिताजी बोले कैसे हैं, गाली देने लगे, गाली मैंने बुराई करने लगे। अभी तो देखो जिनकी जिनकी मोड़ी को भगाओ भगाओ, उनकी भाषा में भगाओ। दूल्हा बीच में से ही चलो गो, नेमिनाथ भगवान बीच में से ही चले गए, तो उन्हें तो बड़ी आग लगी। सो राजुल के सामने गुस्सा दिखाने, चिंता नहीं करो तुम्हारा दूसरा ब्याह कर। ये तो बात खींची है, लेकिन वो जिस बात पे कह रहे थे, कैसे है अच्छे रही नहीं तेरे ब्याह हुआ, ऐसे मूर्खों से हम नहीं करने शादी। सोच ही नहीं, अक्कल ही नहीं, काहे के तीर्थंकर। अरे इतनी तो अक्कल होने चाहिए, कॉमन सेंस होने चाहिए। नहीं करने थी सगाई काहे करी, और बारात काहे ले आए, वो तो बड़बड़ा रहे अपनी। इतनी बढ़िया लाइन बोली राजुल ने, सोते को जगाने आए थे मुक्ति को बुलाने आए थे। माता काय के लिए आए थे वे? देखो हम जा रहे हैं। सोते को जगाने आए, हम भोगों में पड़ जाते, ब्याह हो जाता, हम सो ही जाते, हमें तो पता ही नहीं लगता। तो जगह भी आए थे, ब्याह व्याह नहीं कर भी आए थे वे। हाँ
हमारे लिए आए थे, बुलाने आए थे, देखो 9 बहू का नाता है, हम जा रहे, तुम भी आ जाओ। और उसने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली। 56 दिन बाद भगवान को केवल ज्ञान हुआ और 56 दिन बाद उसने दीक्षा ले ली। तैयारी 56 दिन रह के तैयारी करी, सादा कपड़े पहनने शुरू कर दिए, लिखा है सब, बोले ऐसे रहने लगी और 56 दिन बाद दीक्षा ले ली। गढ़नी बन गई, मुख्य गढ़नी बन गई। तुम तीर्थंकर तो हम भी मुख्य गढ़नी। क्या ऐसे बनो, ऐसे बनो भाई। समय हो गया, विचार करना भैया, हमने सब कुछ कह दिया बेटे तुम लोगों से। अगली बार मुरझाओ पेड़ ना मिले भैया, जिन जिन से कह रहे सब सही कह रहे हो। हमें तो खिले हुए चमन चाहिए। सुखी जीव ही सुख में निमित्त बनेगा, प्रसन्न जीव ही प्रसन्नता में निमित्त बनेगा। प्रसन्नता की मांग मत करो, प्रसन्न रहना सीखो, प्रसन्नता मिलती चली जाएगी। समझ में आया? गुरुओं के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं। ओम नमः शिवाय।